बोले जिसने जीवन पर्यंत पाप किया हो, पाप में ही डूबा रहा हो, माँ किसी और बिरादरी की, पिता किसी और बिरादरी का, यदि वो भी कथा सुन लेना तो महाराज उसे भी मोक्ष मिल जाता है। यहाँ तक यदि कोई प्रेत भी इस कथा को सुन ले तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। सौनकादिक ऋषि कह रहे हैं सूत जी से, महाराज वाह, जिंदा की बात हटाइए, यदि कोई भूत प्रेत भी इस कथा को सुन ले उन्हें भी मुक्ति मिल सकती है, हैं? क्या प्रमाण है? तब श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, एक इतिहास सुना रहा हूं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा था, उत्तम नगर। उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, पंडित जी। यशस्वी थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे। कमी क्या थी? उनके कोई संतान नहीं थे, कोई संतान नहीं था। अगर कोई वो फल लेकर के आते हैं तो वो फल सड़ जाता है। यदि कोई पौधा को लगाते हैं तो वो पौधा सड़ जाता है। एक गाय बंधी है, वो गाय भी बांझ है। लोग ताना देने लगे, अरे महाराज, इस ब्राह्मण देवता के यहाँ जल भी पीने लायक नहीं है। ऐसा अभागा ब्राह्मण है कि यदि ये कोई फल लेकर के आता है तो फल सड़ जाता है। बहुत दुखी है। एक दिन मन में विचार बनाया कि मेरा जिंदा रहना ही बेकार है, जब मेरे कोई संतान नहीं तो क्या करूंगा मैं जी करके। और गया, मरने के लिए घर से निकल गया। दूर जाकर के पहुंचा, मन में सोचा आज मैं आत्महत्या कर लूंगा। रोता हुआ जा रहा था, तभी सामने से एक संत जी मिले। संत जी ने देखा तो पूछा, कथम रोदिसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्तं सत्वरं महं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी, आप क्यों रो रहे हैं? मन में सोचा, लगता है भगवान की कृपा इनके ऊपर हो गई। भगवान दिख गए और ये भगवान को फिर से देखने के लिए, फिर से पाने के लिए ललायित हो रहा है। ये भगवान का परम भक्त है, परम लाडला है। चलो अच्छा है, कम से कम कुछ देर सत्संग होगा। और जैसे पंडित जी ने पूछा कि क्या बात है पंडित जी, क्यों रो रहे हो? आपके रोने का कारण क्या है?